वीडियो में नजर आ रहे खुश कांग्रेसी कोई डंड पेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पटाखे बजा रहा है और कोई तालियां बजा रहा है। ये दिखा रहा है कि कर्नाटक के नतीजे ने कांग्रेस में दोबारा जान फूंक दी है। कांग्रेस में जीत का रुझान जैसे ही आने लगे थे तो कांग्रेस के समर्थकों और कांग्रेस के नेताओं ने खुशियां मनानी शुरू कर दी थी। ऐसे ही हिसार में कांग्रेस नेताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे और पटाखे जलाए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर सिंह खोवाल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों ने दिखा दिया है कि देश में जात पात और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटक के नतीजों से साफ जाहिर हो गया है कि अब देश की जनता कांग्रेस को ही चुनना चाहती है और आने वाले समय में देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। खोवाल के अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी यही कहा कि भाजपा के दिन अब पूरे हो चुके हैं, आने वाला समय कांग्रेस का है। आज कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, उसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और संविधान की धज्जियां उड़ा करके वैन पे खड़े होकर के बजरंगबली के नारे लगा करके किस तरह से वोट मांग रहे थे, ये बजरंग दल पे बैन लगाने की बात जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसके बाबत जब देश की जनता ने एक करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि धार्मिक भावनाओं को भड़का करके आप जाति और धर्म के नाम पर आप वोट मांगोगे तो आपको इस तरह से ही सबक सिखाया जाएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इस तरह के हर स्टेट में वो इसी तरह वो कार्रवाई करती है, दंगे भड़काती है, वहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर किस तरह से वो देश की जनता के साथ खिलवाड़ करती है। आज कर्नाटका की जनता ने ये एक संदेश दिया है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी, हम लोग भी वहाँ कर्नाटका में गए थे, वहाँ की जनता जिस तरह से मुखर होकर के राहुल गांधी का साथ दे रही थी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रचंड बहुमत से आई है, ये आने वाला समय एक ये संकेत है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस भवन किस प्रकार से आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस जन अपनी खुशी में बिना किसी आह्वान के, बिना किसी बुलावे के सब लोग यहाँ आ रहे हैं और एक जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया है। ये सबक सिखाने के लिए यहाँ लोग खुशियां मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। 2024 में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी और किस तरह से ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका सबक ये जनता सिखाएगी। मैं सबसे पहले तो कर्नाटका की जनता को बधाई देता हूँ। ये आम जन की जीत है, ये पार्टी से ऊपर उठकर भी जीत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो ये यात्रा की थी 4000 किलोमीटर, तो इसी का ये परिणाम है। लोगों को सच्चाई और झूठ का पता लग चुका है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके मेहनत का ये रिजल्ट है। आज हर जन, आम जन खुशी है। इसी कड़ी के अंदर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आने वाले जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, वहां भी कांग्रेस आएगी। आज जो 2 रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने एक झुंझुनू दिया है। हमारी जो आबादी है ओबीसी की करीबन 48% है, इसमें ए और बी करीबन 32% ए की और 16% मैं बी की मानता हूँ। तो जो रिजर्वेशन दिया है नगर निकाय, नगर पालिका और जो पंचायती राज के अंदर 8% है, हमारा जो 11-16 का जो रेशो है वो हम मांग करते हैं। इसी में अगर नहीं दिया तो आने वाले जो चुनाव होगा 2024 में तो कांग्रेस का राज आएगा। ये ओबीसी के लोग, एससी के लोग यही धूल चटाएंगे। जो पहले ये किसकर वोट कांग्रेस से चला गया था तो ये वापस हमारे कांग्रेस के अंदर ही आएगा। देखो, ये संसार में आप इतिहास पढ़ के देखो, आज तक जितने भी तानाशाह हुए हैं और जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, उस व्यवस्था ने समय ने उनको ही बर्बाद कर दिया। आज कर्नाटक ही नहीं, आप आगे देखना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अपने हरियाणा में थंपिंग बजौटे से कांग्रेस पार्टी आएगी। और जो लोग ये कहते थे हरियाणा का मुख्यमंत्री के कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, अब उनको पता लग गया कांग्रेस का क्या वजूद है।
और ये दूसरी पार्टियों के लोग भी कहते थे कांग्रेस आपस में लड़ती रहती है, ये आपस में उन्हें, कांग्रेस में कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई वो मनभेद नहीं है, और वो इसी सारे हालात इसे एक प्रकार के वहाँ पर देखो कितनी वो हुई है। और ये राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जी की, खड़गे जी की जो उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है इस यात्रा से, हिंदुस्तान में कांग्रेस की सुनामी आएगी और लोकतंत्र की विजय होगी। जो लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है, दोबारा लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा, चाहे प्रेस की आज़ादी हो, राजनीतिक लोगों की आज़ादी हो। अब कहाँ आज़ादी रहेगी, कहाँ लोकतंत्र रह गया? कि ये अगर न्यायपालिका अगर इस देश में नहीं होती और न्यायपालिका किसी प्रकार दबाव में होती तो इस पे तानाशाह से कोई मुक्ति नहीं मिल सकती थी। अब ये लड़कियां वहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं, जब एक नाबालिग लड़की सरेआम एक ये कहती है पॉक्सो एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा, और उसमें मुकदमा दर्ज होते भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट है ये कि बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, नेताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो सब रोजाना ईडी की, सीबीआई की रेड, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। मतलब जो ना इस प्रकार की जो ये घिनौनी हरकत की जा रही है उनका ये नतीजा है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का समय होगा और इस देश में अमन चैन सुख शांति स्थापित होगी। और हरियाणा के अंदर तो मैं खास तौर पर कहता हूँ कि लोग अब भी आवाज़, लोगों की आवाज़ कांग्रेस के लिए निकल रही है और आने वाला समय सारे देश में ही कांग्रेस पार्टी का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।